जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं संपूर्ण कार्तिक पुराण कथा और महत्व। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक माह में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्य दान जो कि सभी पापों का नाश करता है और इसका अधिक महत्व है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने से असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य पुण्य के भागी होता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान स्वरूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उनका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप युगों योगे के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के कल्मषों को धो डालता है। गोविंदा गोविंदा हरे मुरारी, गोविंदा गोविंदा मुकुंद कृष्णा, गोविंदा गोविंदा रथा गापड़े, गोविंदा दामोदर माधवेती। कार्तिक माह में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 7 समुंदर तक की पृथ्वी के दान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक माह में स्नान व दान का होता है। कार्तिक माह में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कथा शुरू करते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी से, तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी, इसलिए वह ससुराल का सारा कार्य शीघ्र पूर्ण कर रोज अपने भाई के घर जाया करती थी। एक दिन मार्ग में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान को नमन कर कहा, हे गणपति देव, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। जब वह भाई के घर पहुंची तो उदास बैठी रही। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ, पैरों में क्या चोट लग गई है? बहन ने कहा, भाभी जंगल की झाड़ियों के कांटे पांव में चुभ गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, जब भी आपकी बहन आती है रास्ते के कांटे उनके पैरों में चुभ जाते हैं, कृपया रास्ता साफ करवा दीजिए। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियाँ काट डाली और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर ठहरो, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखने बिना नहीं रह सकती। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। उधर बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए चली तो देखा कि रास्ता साफ है और सिद्धि विनायक की मूर्ति भी वहाँ नहीं है। उसने गणेश जी को पुनः उचित स्थान पर विराजित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा,
बेटी 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया और उसका भाई जीवित हो उठा। यह वही पावन कथा है जिससे सुनने मात्र से गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उनकी बात सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वो मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उनकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की आंधी हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उनकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिल गया और वह बैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई बहू और पुष्कर स्थान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्थान रहती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। जब चतुर्मास आया तो पुत्र ने माता को पहुंचाने का निश्चय किया। सास ने बहू से कहा, रास्ते के लिए फलाहार बना दो। बहू ने क्रोधवश जमीन की पपड़ी खुरच कर डिब्बे में बांध दी। मार्ग में पुत्र ने कहा, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहाँ बूढ़ी माई ने पोटली खोली तो देखा कि वह पपड़ी स्वादिष्ट फलाहार बन चुकी है। उसने भोजन कर लिया। पुष्कर पहुंचकर पुत्र ने झोपड़ी बनाकर माता को वहां ठहराया और लौट गया। रात के प्रथम पहर में श्रावण मास प्रकट हुआ और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल, मैं श्रावण हूँ। बुढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रावण मास में महादेव का पूजन कर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया। इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो गया और वह परम गति को प्राप्त हुई। अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती तो जाते समय श्रावण मास ने बुढ़ी मैया की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। भाद्र पक्ष जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो दूसरी दीवार भी हीरे की बन गई। फिर अगला मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। अंत में चतुर्दशी मनाई और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर दशहरा मनाया। जाते जाते वो भी झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी तीसरी दीवार सोने की बन गई। और अंत में पवित्र कार्तिक मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन और व्रत किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। अब बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चतुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो उन्होंने माँ और झोपड़ी को पहचान ही नहीं पाया। आसपास वालों से हाल पूछा तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो और
सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लाया। सास के ठाठ बात देखकर बहू को जलन हुई। तब उसने अपनी माँ को 4 मास पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को कहा। श्रावण, भादो और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ कुछ भी नहीं करती थी। वह दिन भर खाती और सोती थी। चतुर्मास जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी, झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। 4 मास बाद जमाई जब सास को लेने पुष्कर गया तो ना सास दिखाई दी ना झोपड़ी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी, इसलिए गधी बन गई। जब जमाई ने सास को देखा तो वह ढेचू ढेचू करती सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर लाया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है और गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो? जमाई बोला, तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने माँ को फलहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ दी थी और वह भी फलहार बन गई। पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। दोनों प्रतिव्रत ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण बोले, जब सास स्नान करे उस पानी से अपनी माँ को स्नान करा देना, गद्दी से मुक्ति मिल जाएगी। बहू ने वैसा ही किया और माँ मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी दे। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे हर दिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अगर हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बहू घर पर होती तो हमारे वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और घर का काम भी संभाल लेती। पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बिल्कुल सही कहा, चल मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे डाल दे। पत्नी ने वैसा ही किया और ब्राह्मण पोटली लेकर चल पड़ा। रास्ते में यमुना किनारे कुछ सुंदर लड़कियां खेल रही थी जो रेत के घर बना रही थी। एक लड़की बोली, मुझे ये घर चाहिए, मैं इसे नहीं बिगाड़ूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि ये लड़की उसकी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही है। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और वहां जाकर उस लड़की से बोला, बेटी कार्तिक मास चल रहा है और मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लाया हूँ। अपनी माँ से पूछो क्या वो मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी। लड़की ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहा, 2 की वह आटा दे दो, मैं रोटी बना दूंगी। जब आटा छाना तो उसमें से मोहरे निकले। ये देखकर माँ सोचने लगी, जिसके आटे में मोहरे है उसके घर में न जाने कितने धन होंगे। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई बेटा है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मेरा बेटा काशी में पढ़ रहा है, पर अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तुम्हारी बेटी की शादी कर उसे साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने सहमति दे दी। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और बहू को देखकर खुश हुई। अब जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी स्नान के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बना देती, कपड़े धो देती और रात में पैर दबाती। एक दिन ब्राह्मणी ने उसे सिखाया, बहू चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके की पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई और आग मांगी। पड़ोसन ने उसे बताया, अरे तुझे पागल बना रहे हैं, इनके कोई औलाद नहीं। बहू को विश्वास नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वह पड़ोसन की बातों में आ गई और उसने सास ससुर से ठीक से व्यवहार करना छोड़ दिया। पड़ोसन की सलाह पर उसने जली रोटी और बिना नमक की दाल बना दी
अगले दिन उसने सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांगी। जब उसे चाबी मिली और उसने सातों कोठा खोला तो उसने देखा कि अंदर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक स्वामी और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वही एक युवक माला जपते बैठा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं तेरा पति हूँ। दरवाजा बंद कर और जब माता पिता आए तब खोलना। सास ससुर के लौटने पर बहू ने उसका स्वागत किया। उसने अपने सास ससुर से कहा, माँ, इतनी दूर स्नान करने की जरूरत नहीं है, घर में ही गंगा यमुना है। सास ससुर ने विश्वास नहीं किया तो बहू ने उन्हें 7वां कोठा दिखाया जहाँ सभी देवी देवता विराजमान थे। माता ने उस युवक को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आया? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हो, चमड़े की अंगियां पहने और छाती से दूध की धारा बहाकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। कार्तिक मास तारा भोजन की कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी पूजा करनी है। उसने फिर अपने जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। तो उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल में मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग में विमान आया देख उसकी सास भी भगवान जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वो कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सोचने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं हैं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाया तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। उनकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्रा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएंगे।
अपनी पत्नी के ये कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथा कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उनके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़ी। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसे सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। भक्तों, कार्तिक मास भक्ति का महिमा है। स्नान, व्रत, दान और दीप से जीवन शुद्ध होता है। जो भी इस मास में प्रभु का नाम लेकर स्नान करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक स्नान मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। स्कंद पुराण। अर्थात कार्तिक में एक बार भी श्रद्धा से स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यही थी कार्तिक स्नान की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।